हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। मैं हूं पवन यादव। सो गाइस, आज हम अपडेट देने वाले हैं आपको रामपथ का, जो लता मंगेशकर से लेकर साहबगंज तक। तो आज हम आपको लता मंगेशकर से साहबगंज तक रामपथ का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जानते होंगे कि इस टाइम रामपथ का काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है और बहुत सारी दुकानें टूट भी गई हैं, जैसा कि मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। और आज हम देखते हैं कि अब क्या बन रहा है टूटने के बाद, कि क्या बिल्डिंगें बन रही हैं फिर से, और क्या जो कॉमन कोड जैसा था, जैसे हर बिल्डिंग एक जैसा लगेगा दिखने में और एक ही कलर में रहेगा। यहाँ से शहादतगंज तक 13 किलोमीटर तक जो रामपथ बनाया जा रहा है, तो उसका आज हम कंस्ट्रक्शन का अपडेट देते हैं। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, मैं एक बात और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ पर्सनली। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप सच्चे इंडियन हैं, तो आप मॉर्निंग टाइम आप उठकर गुड मॉर्निंग ना बोलकर जय श्री राम बोलिएगा, तो आपके मन को और पूरा दिन आपका मंगलमय होगा। हम लोग जो हैं इंडियन वाले सब बाहर का ही अपना रहे हैं, बट अपने जो अपना संस्कार है वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोगों को सुबह उठ के जय श्री राम बोलना चाहिए, ना कि गुड मॉर्निंग। ये कहीं मैं अपने जहन में था मेरे, और मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं आप तक शेयर करता हूँ। अगर ये बात अगर आपको गलत लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आप ज़रूर राय अपना बताइए क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। आप सुबह उठ के जय श्री राम बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और इससे हमारी पहचान होगी कि हम इंडियन हैं। अगर हम फॉरेनर भी होते, यानी हम बाहर भी जाते विदेश में भी, तो आप जिससे भी मिलिए आप उससे जय श्री राम बोलिए। क्या लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, अपना भूल रहे हैं, अपनी मातृभाषा भूल रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अपनाएं, अपने मातृभाषा को, और उसको बढ़ावा दें। तो हमारी निवेदन है हम आपसे कि आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग के जगह जय श्री राम बोलिएगा, तो काफ़ी आनंद भी आएगा और पूरा दिन आपका मंगलमय होगा। तो चलिए चलते हैं अयोध्या की ओर, और काफ़ी भव्य रामपथ का निर्माण होगा, जो आपको लता मंगेशकर से हमारे सिविल लाइन बस स्टैंड को भी जोड़ेगा, पुराना जो बस स्टैंड है, और शहादतगंज को जोड़ेगा, जो नेशनल हाईवे है। तो अभी हम पहुंचे हैं नेशनल हाईवे के पास, जहां से आपको गोरखपुर के लिए, बस्ती के लिए, हर जगह के लिए बस मिल जाती है। और अगर आप वहां से लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ते हैं और सीधे जाते हैं, तो आप सीधे यहां से लता मंगेशकर चौराहा लेकर जाएगा आपको ये रोड। तो आप देखेंगे अयोध्या प्रवेश मार्ग के पास पहुँचे हैं, और यहाँ पर ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, हर एक चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ चेकआउट लगा हुआ है। और गाइस, नए साल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ से बाइक नहीं जाने दे रहे थे, जहाँ से चेकआउट लगा था यहीं पे आपको पार्क करना पड़ रहा था। और नए साल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी पूरी अयोध्या में। सब हनुमान जी के दर्शन करने गए थे और रामलला का दर्शन करने गए थे। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, एक भाई का कमेंट आया था कि अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। जो आपको ये पोल दिखता है रंग बिरंगा, ये हल्ट है, और कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉपेज बनेगा, वैसे पास भी हो चुका है। तो आपको देख रहे हैं ये जो आपको पिलर दिख रहा है, इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। तो किसी दिन मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, तो आप देखेंगे बीच में ऐसे गया हुआ है, ये ट्रेन की पटरी बिछाई गई है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने में लगता है ये। तो भाई हमें कमेंट कर रहे थे राम हल्ट है, ये राम घाट हल्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे बस स्टैंड वगैरह है। तो भाई मुझसे पूछ रहा था कि ऊपर से ट्रेन कहाँ जाती है, सही जानकारी दो। बट भाई सही जानकारी मैं ही देता हूँ, जो मुझे पता रहता है पर्सनली और सही से पता रहता है वही मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम प्रवेश करते हैं। एक एंट्री गेट यहाँ से भी है, इस साइड से। चलिए चलते हैं लता मंगेशकर चौराहे के पास, और आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौराहा। लता मंगेशकर चौराहे के पास देखिएगा भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है सेल्फ़ी लेने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ी लेने के लिए रहती है। बट अंदर जाके पूरी गंदगी मचा दे रहे हैं। और देखेंगे तो आप बाहर से सेल्फ़ी ले लीजिएगा गाइस, बट अंदर जाके मत लीजिएगा। वो शुरू होता है रामपथ, तो आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है रामपथ का जो निर्माण होगा, ऐसे ही होगा। इस साइड में देखिए सब मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। और घाट जो मैं आपको बता रहा था, इधर बना हुआ है नया घाट, यानी मतलब एक नया घाट बना हुआ है जो बहुत ही सालों से बना हुआ है, बट नया ही है। और रामपेड़ी को उसको बढ़ाया गया है।
तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर हमारे राइट साइड जाते हैं तो आप रामपेड़ी में जाते हैं और यहाँ पे नागेश्वर मंदिर का है और बहुत सारे महान मंदिर हैं, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं। और आप जो देख रहे हैं यहाँ से लता मंगेशकर चौराहे से लेकर 14 किलोमीटर दूर तक हमारा ये रामपथ बन रहा है। और जो मुआवजे की बात थी, जो दुकानदारों की दुकान टूट गई है रामपथ में गाइस, उसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारे टेढ़ी चौराहे के पास, वहाँ पे दिया जाएगा सबको दुकानें दी जाएंगी। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बन के जब तैयार हो जाएगा तो सबको दुकानें मिलेंगी। तो इस साइड में भी और इस साइड में भी जितनी दुकानें सबकी गई हैं, यहाँ से लेकर पूरा शहादतगंज तक सबको मिलेगा। तो आप देखेंगे तो बहुत ही पुरानी मंदिरें थी जो टूट गई हैं और इसका भी प्लास्टर ही हुआ था और अभी बहुत जल्दी ये टूटा है कुछ इस तरीके से, देखिए। बट बहुत ज़रूरी है रोड चौड़ीकरण करने का, क्योंकि श्रद्धालु इतना आए थे, नए साल में ही इतना आ गए थे, इतना भीड़ लगी थी, पूरा भर गया था रास्ता। मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था बट मैंने देखा था। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ भी पुरानी जो मंदिरें थी सब टूट गई हैं और दुकानें भी टूट गई हैं। तो आपको मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें सबको मिलेगा दुकान, चाहे जिसकी छोटी हो बड़ी हो उस हिसाब से उसको मिलेगा। और इस साइड में भी देखेंगे सब एक जैसा घर बनेगा और चौड़ी देखिए, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है रोड। इस साइड आप देखेंगे यहाँ से लेकर, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा चौड़ी कर दिए। हम पहुँचे हैं अभी तुलसी उद्यान के पास। आप जो ये गार्डन देख रहे हैं तुलसी उद्यान है, और देखेंगे तो चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। इस साइड देखेंगे जो पुरानी मंदिरें थी सब जो पीछे थी वो आगे आ गई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही पुरानी प्राचीन मंदिर है, हमारी धरोहर हैं ये सब। जितने बच गए हैं उनको अच्छे से केयर करना चाहिए और केयर भी होगा, रिन्यूअल होगा। सब मंदिर जितने भी आपको मंदिर दिखती है जो प्राचीन मंदिर थी उसका भी रिन्यूअल होगा। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी पूरा घर टूटा हुआ मंदिर, सब यहाँ पे किनारे दुकानें थी। अभी ये है तुलसी उद्यान, तो आप देखेंगे इसके किनारे स्टॉल लगे हुए हैं तुलसी उद्यान का। इस साइड यहाँ पे बना हुआ स्टैचू और कुछ गार्डनिंग की गई है इस साइड में। और किनारे जो दुकानें थी सब टूट गई थी, तो ऐसे रोड पे लगाए हैं सब लोग, अपना व्यापार कर रहे हैं। बट भगवान करे जल्दी कॉम्प्लेक्स बन जाए, सबको अच्छे से मिल जाए दुकानें, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, टेम्परेचर बहुत ही डाउन हुआ है अयोध्या में। और इस साइड देखेंगे तो इधर भी बहुत टूटा हुआ था और इस साइड भी हमारे लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड दुकानें टूटी हैं और चौड़ीकरण पूरा हुआ है। अब इस पे निर्माण होगा जल्द ही, और जो भक्ति पथ बनाया गया है उसका निर्माण जल्द हो रहा है। बहुत लोग अपना जो जिसके टूट गई हैं बिल्डिंगें उसको वो लोग अपना फिर से बना रहे हैं, कॉमन कोड के जैसे कॉमन कोड का जो दिया गया था रूल उसी हिसाब से बनवा रहे हैं सब। अपना जल्दी बनवाएंगे तो जल्दी अपनी दुकानें उसको स्टार्ट कर पाएंगे अपना बिजनेस। और इसका थोड़ा देरी हो रही है, अभी तो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए बट अभी थोड़ा इसका देर चल रहा है काम। और जो टूटना फूटना था जितना सब कुछ टूट चुका है, बस इतना ही बचा हुआ है। और एक मंदिर ये था बहुत ही पुराना मंदिर, ये वाला जो पीछे था अब वो आगे आ गया है। और देखेंगे बहुत ही किला जैसा इसका स्ट्रक्चर था। और इस साइड में भी और इस साइड में भी देखें, ये बहुत ही पुरानी मंदिर थी। इस साइड देखेंगे बहुत ही पुरानी मंदिर थी, ये टूट चुकी है। और गाइस इसमें सीमेंट नहीं यूज़ किया गया था, ये बहुत ही पुराने हैं, 100-200 साल से ओवर हो गए होंगे ये लोग। और बिल्डिंग में देखेंगे तो सब जैसे पहले जैसे चूना और गुड़ सब मिला के दाल वगैरह बना के बनता था मसाला, उस तरीके से ये बनाए गए हैं सारी बिल्डिंगें। जितने भी टूटी हैं 99% बिल्डिंग वैसे ही हैं पूरे पुरानी वाली। और इस साइड आप देखेंगे जो दुकानें थी वो सब हट चुकी हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी।
हमारे राइट हैंड साइड देखेंगे तो बहुत ही बिल्डिंग टूट गई इधर भी। चलिए आपको ऐसे व्यू लेते रहिए और आपको हम लेकर चलते हैं हनुमानगढ़ी तक। इस साइड देखेंगे सब लोग अपना स्टॉल लगा लिए हैं, जैसे जिसका हो पा रहा है वैसे वैसे अपना लगा ले रहा है, क्योंकि बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे परिवार चलता है पूरा। इधर देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे नया फिर से बनाया जा रहा है, ये टूट चुका था और इसको फिर से रिन्यूअल कर दिया गया है और बहुत ही पुराने तरीके से बनाया जा रहा है इसको। और यहाँ पे जिसकी जिसकी दुकानें थी वो सब लग गए हैं। और इस साइड देखेंगे तो इधर भी सब दुकानें, इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर आप देखेंगे तो सब अपनी दुकानें फिर से बनवा रहे हैं इस साइड में भी। हमारे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप सीधे ऐसे जाते हैं जहाँ से ब्लोरो आ रही है, ब्लोरो, आप सीधे दर्शन नगर जाते हैं, जहाँ पे दर्शन नगर का मेन चौराहे के पास ये निकालेगा। तो अभी और चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आज मंगलवार है तो भीड़ ज़्यादा होगी भक्ति पथ पे, तो वहाँ एंट्री हम नहीं करेंगे, नहीं तो बाइक नहीं जा पाएगी। और जो चंद्रा भोजनालय वगैरह गाइस जितने भी थे भोजनालय बड़े बड़े सब टूट गए हैं। हमारे राइट हैंड साइड सारे भोजनालय थे, टूट गए हैं। इधर पार्किंग थी तो इसको देखिए बांस वगैरह लगा दिया गया है इस साइड में। और ऐसे ठेले पे सब दुकानें अपने अपने लगा लिए हैं। इस साइड देखेंगे हनुमानगढ़ी के पास हैं। इस साइड जो चंद्रा भोजनालय वगैरह सब था सब टूट गया है, यहीं पे था भोजनालय। और सीधे अगर आप जाते हैं तो ये है भक्ति पथ, और सीधे अगर हम जिस रोड पे चल रहे हैं उसको कहते हैं राम पथ। तो हम चलते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं। इस साइड भी जो थोड़ी मोटी दुकानें बच गई थी वो अपना तोड़ रहे हैं इधर साइड में। और ये है प्राचीन मंदिर, बहुत ही पुरानी मंदिर है हमारे अयोध्या की, बहुत ही भव्य है, उसका भी रिन्यूअल होना चाहिए क्योंकि बहुत ही जर्जर केस में हो गया है। तो धीरे धीरे जितनी भी मंदिरें हैं अयोध्या को लेकर, और अयोध्या से 84 कोस के अंदर में कुंड हुआ, मंदिर हुई, वो सब अच्छे से रिन्यूअल होगा और पूरा नए जैसा बनाया जाएगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारे मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा। इधर आप देखेंगे तो हम एक बराबर हम बता रहे थे कि बिल्डिंगें बनेंगी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई हनुमानगढ़ी से लेकर इस साइड आप देखेंगे तो अपनी दुकानें तैयार कर रहे हैं दुकानदार लोग। और इस साइड में सब देखिए सब अपनी अपनी दुकानें शुरू कर लिए हैं। और आज भीड़ देखिएगा, ये सीधे हनुमानगढ़ी जाता है जहाँ बैरिकेडिंग लगी है, सीधे हनुमानगढ़ी। देखिए प्राचीन मंदिर आपको सीधे पे दिख रहा है। और इस साइड देखेंगे तो इधर भी बहुत सारी बिल्डिंगें पूरा टूट गई हैं, फिर से इसको बनाया जा रहा है। देखिए जितना जिसका जो बच रहा है वो अपना बना रहा है। इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लता मंगेशकर की तरफ नहीं हो रहा था, इधर हो रहा है हनुमानगढ़ी के पास में। और इस साइड देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड और ये है हनुमानगढ़ी, जो आप किला जैसा देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी है। और गाइस हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन के पास, यानी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं, धर्मशाला के पास। और यहाँ पे एक जो रास्ता और बन रहा है जन्मभूमि का, उसका भी मैं अपडेट लाऊंगा जल्दी। और आप देखेंगे बहुत सारे धर्मशाला भी हैं यहाँ पे अयोध्या में, बहुत ही चीप रेट में 100 रुपये से स्टार्टिंग है। अगर आप पर्सनल अगर आप अकेले आते हैं तो आपको 100 रुपये में भी यहाँ पर मिल जाएगा, और 24 घंटे के लिए। तो इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ सब मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं। तो ये धर्मशाला के पास आ गए हैं। और धर्मशाला के इधर देखेंगे इस साइड में जो जन्मभूमि पथ बन रहा है सुग्रीव किला के पास, इस साइड में, इसका भी मैं अपडेट लाऊंगा जल्दी में। और इधर आप देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें, इधर बाउंड्री थी इस धर्मशाला की, बिरला धर्मशाला का,
इसका ब्लॉग मैं लाया हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कितना रूम है, कैसे है, भोजनालय सब आपको डिटेल में मिल जाएगा ब्लॉग। और उसके सीधे पे ये जो देख रहे हैं, ये सीधा आपको राम जन्मभूमि लेकर जाएगा, ये रास्ता हमारे राइट हैंड साइड में। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।